So today we are going to start exercise 12.3. Okay. What is our सर first पेज नंबर question? The first 234 है सर इसका. question of first is, this is the diagram. Circle है given of with center O. ये diameter है, ये figure है. Okay. Name the points R, O, Q, P. You have to find out the area of the shaded region. You have to find the area of shaded region. Okay. What is given? Given data. Given data is PQ 24 centimeter, PR 7 centimeter. Okay. Yeah. So one more important thing, diameter से जब भी सर्कल को टच करते हुए लाइन सेगमेंट जुड़ते हैं तो एंगल हमेशा फॉर्म होगा 90 डिग्री. ये नोट कर लो. ठीक है. Yes. आई बात समझ में. तो ये राइट ट्रायंगल बन गया. अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर. ओके. आर क्यू स्क्वायर निकालना है. व्हाट इज आर पी स्क्वायर? आर पी स्क्वायर इज नथिंग बट 7 स्क्वायर. व्हाट इज पी क्यू स्क्वायर? 24 स्क्वायर. 7 स्क्वायर 49. व्हाट इज 24 स्क्वायर? बाय 76. Yes sir. दोनों को करो. टेल मी द वैल्यू आर क्यू. 576 plus 49 सर 625 हो जाएगा सर. 625. ओके. देन द वैल्यू ऑफ आर क्यू. आर क्यू कितना आ 25. जाएगा? 25 सेंटीमीटर. ओके. यूनिट भी लिखना है. अब मुझे दिख रहा है, यदि मैं सेमी सर्कल है, ये आर क्यू क्या है? मेरा डायमीटर है. सेमी सर्कल के एरिया में से यदि मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, देन आई विल गेट द शेडेड रीजन एरिया. तो सर एक सेकंड सर. सेमी सर्कल, सर ये डायमीटर हो जाएगा ना सर? ये पूरा दोनों एंड तक टच हो रहा है तो. हाँ डायमीटर हो गया. तो सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो. ठीक है. देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. यस और नो? यस सर. एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? हमें पता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट ट्रायंगल. हाफ ऑफ बेस. बेस कितना है? 7. और हाइट कितनी है? पी क्यू 24. बताओ भैया, आंसर बताओ. तो पाई कुछ बोला है पाई लेने के लिए? 22.7. तो इट विल बी नहीं सर. 22.7 बाय 2. और आर स्क्वायर कितना है भैया? आर बताओ. आर कितना हो जाएगा? 12.5. 12.5 सर. 12.5 इंटू 12.5 माइनस हाफ ऑफ, ये हो जाएगा 7 इंटू 24. सॉल्व करो. दिस इज अवर एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ओके. सर 12.5 अपॉन 2 सर दो बार आना चाहिए ना सर? बेटा 2 बार क्या आना चाहिए? 2 बेटा 2 तो ये वाला 2 है. हाँ सर. वो हाँ 2 तो थोड़ी. इसमें सर आर में दो बार आना चाहिए ना सर? बेटा आर तो हमारी कितनी है? डायमीटर कितना है? 25. तो आर हमारी 12.5 हो गई ना. 0.2 के लिखूंगा मैं. सर वो तो ठीक है. तो सर ये 2 एक ही आर में लगेगा बस सर? मतलब वो बेटा अपॉन सेमी 2 सर्कल, वाला. फिर ये सेमी सर्कल को टोटल सर्कल के एरिया में डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो सेमी सर्कल का आ जाएगा. हाँ ना सर. तो वही तो किया है बेटा. सर आप समझे नहीं सर. मैं ये कह रहा हूँ सर मतलब पूरे उस पे नहीं आएगा सर? 22/7 इंटू 12.5 इंटू 12.5 पे डिवाइडेड बाय 2 होल. बेटा ये होल जो है ना, सुनो, ये ऐसा बोल रहे हो ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. हाँ. ये 2 हाँ यहीं पे सर. हाँ शिफ्ट हो जाएगा, यही शिफ्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है सर. ओके. यस सर. अब सॉल्व बताओ फटाफट. ये हो जाएगा सर 11. हाँ
ओके, तो क्या हो जाएगा भैया बताओ आंसर। ये हो जाएगा 12। ओके, इसको काटो 10 10, ये हो जाएगा 11 बार, हो जाएगा 2, 5 to the 10, 5 to the 25, 5 to the 10, 5 to the 25, ये ऊपर आ गया 11 इंटू 625 अपॉन 7 4 28, ये हो गया 12 इंटू 7। यस ये हो जाएगा 6875 अपॉन 28 माइनस 14 84। एलसीएम सेम करेंगे, 6875 माइनस 84 इंटू 28 अपॉन 28, 84 इंटू 28 कितना होगा भैया? 84 इंटू 28, तो लिखो 6875 माइनस 8 जो 25, मतलब इनमें डिजिट 2 आने वाला है। ठीक है, हो जाएगा 2352 अपॉन 28। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? माइनस करो, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 5 4 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, so this is the area of our shaded region. यस सर, तो इसका आंसर बताओ मैं सर आपको। ये ना बेटा 4.23/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर नहीं, इसका आंसर वैसा आ रहा है सर 161.53 या 5। 161.5। ओके, तो करें करेक्ट सेकंड है क्वेश्चन अब। बेटा डिवाइड फ्रैक्शन में भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर। इनमें तो 4 5 2 3 डिवाइडेड बाय 28। 28। हाँ सर, इनका भी सेम ही है सर, 166 161 ठीक है, सर। सेंटीमीटर अब स्क्वायर सेकंड आ क्वेश्चन। गया सर इसमें। हाँ, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। सर एपी तो सर फर्स्ट टर्म में नहीं है ना सर? नहीं है, फर्स्ट टर्म में नहीं है। सर कल क्या हुआ सर, मेरे पे ना सर थोड़ा काम वाम नहीं था सर रात को सर, तो मैं पर फिर सर थोड़ा मन करा था पढ़ लेता हूँ सर। तो मैं मैथ्स कर रहा था सर, एपी को फेयर कॉपी में लिख रहा था सर। तो सर थोड़ा बहुत मतलब समझ में थोड़ा सा कम आ रहा था, मतलब आ रहा था सर, पर इजी इजी वाले नहीं आ रहे थे सर, डिफिकल्ट वाले तो आ रहे थे। तो क्यों नहीं आ रहे थे क्वेश्चन? सर वो उनमें जिनमें थोड़ी वो इजी इजी वाले नहीं आ रहे थे सर, डिफिकल्ट वाले आ रहे थे। तो वही तो फिर पूछ सर रहा हूँ, क्यों नहीं उनको आ रहे थे? समझा तो सर आ गए फिर सर। प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस देखना, अभी कॉमन होने दो, सब भूल जाएंगे फर्स्ट वाला भी। हाँ सर। 42।
Okay. Question number 2. The diagram is this. Okay, you have to find out the area of shaded region. ये area find out करना है. Okay. So what is given the radius? Radius given है भैया छोटे सर्कल की रेडियस मानता हूँ r1 और बड़े सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये हो गई r2. ठीक है. तो r1 गिवन है 7 सेंटीमीटर, r2 गिवन है 14 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 40 डिग्री. क्या होगा भैया, बड़ा सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर दो तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा. बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर देता हूँ तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, बड़ा सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई. छोटा सेक्टर कौन सा है, रेडियस इसकी 7 है. ठीक है. कॉमन क्या है यहाँ पे, 40 अपॉन 360 कॉमन है, कॉमन निकालो. पाई भी कॉमन है. 14 का स्क्वायर 196 माइनस 49 कितना हो गया, ये हो गया 1/9 इंटू 22.7 इंटू ये कितना हो गया 140 करो. ये 147 सर 47 47 147. हाँ सर 7 से कट जाएगा ये 21 टाइम्स, फिर 3 से कट गया 3 9 3 7 21 3 3 9 तो ये आएगा 22 इंटू 7 अपॉन 3 ये हो जाएगा 154 अपॉन हाँ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सर. हाँ सर ये अपने R1 सर पता है यहाँ पे दिया हुआ है ना सर. गिवन ना बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रेडियस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर दूसरी बड़ी वाले सर्कल की रेडियस. सर एक सेकंड बस. सर अपन पहले बड़े एरिया का क्यों निकाल रहे हैं सर, बड़े एरिया में से सर छोटा वाला माइनस कर देंगे सर. ये छोटा वाला माइनस करेंगे तो शेडेड आ जाएगा. सर नहीं बेटा ये बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस करूंगा तो शेडेड पोर्शन नहीं आएगा क्या, बोलो. हाँ सर बड़े सेक्टर में से कर दोगे सर. हाँ सर पर बड़ा सेक्टर तो सर वो सर A to C हो गया सर पूरा, मतलब पूरा गोल चक्कर घुमा के. बेटा ये वाला बड़ा वाला माइनर सेक्टर में से छोटा वाला माइनर सेक्टर माइनस करूंगा तो सर एक सेकंड सर. सर में बड़ा सेक्टर कौन सा है सर. ये वाला माइनर, बड़ा माइनर बोल रहा हूँ मैं, बड़ा माइनर. ये बड़ा है सेक्टर माइनर वाला, हाँ और छोटा कौन है सर फिर. उसमें से ये छोटा माइनर. हाँ हाँ ये सर फिर. बचेगा तो ये आ जाएगा ना बेटा, माइनस करने के बाद ये शेडेड रीजन. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, हो गया ना ये वाला क्वेश्चन. करें नेक्स्ट सर क्वेश्चन बस नंबर कर रहा 3. हूँ सर, 2 मिनट कर रहा हूँ सर, 2 मिनट. अब मैं डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर. हाँ सर. सर ये हमने 22/7 को सर आपने कॉमन ले लिया सर, फिर 14 × 14. ये दोनों कॉमन ले लिए. ये तो सर बिना 14 कॉमन ले कर रहे हैं तो सर तो भी चलेगा ना सर. तो भी चलेगा, आंसर सेम आएगा.
हाँ सर, हो गया सर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर के अंदर दो सेमी सर्कल बने हैं, यू हैव टू फाइंड आउट सेमी द सर्कल है एरिया ऑफ सर। द शेडेड। हाँ, अब देखो, यदि सेमी सर्कल की तो मैं साइड बताता हूँ 14 सर है तो कैसे होगा सर ये वाला। सर मैं बताऊँ सर। हम्म हम्म सर पहले हम सर स्क्वायर का निकाल लेंगे सर एरिया, हम्म फिर सर सेमी सर्कल को भी निकाल लेंगे सर। बेटा, सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल मिलके क्या बना रहे हैं, एक सर्कल का एरिया माइनस सर्कल कर दो। सर्कल सर, सर्कल का निकाल लेंगे सर पूरे का। हम्म और सर फिर स्क्वायर में से सर्कल वाला माइनस कर देंगे सर, तो आ जाएगा। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बना लिया, पाई आर स्क्वायर हो गया। व्हाट इज द रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगी सर्कल की, 7, 22/7 इंटू हाँ सर, क्योंकि 49। डायमीटर 14 है सर। हाँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। ओके, सॉल्व करो, बताओ आंसर, व्हाट इज द आंसर। हाँ सर। देखो, 7 से 7 टाइम्स जाएगा, ये 196 इंटू 154 माइनस में, तो ये 6 में से 4 गया, बचा 2, 15, 16, 17, 18, 19, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सर 154 आ गया सर सर्कल का, हम्म और 196 माइनस 154 इक्वल्स टू सर, हो जाएगा सर 42। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो फिगर है, सबसे पहले एक सर्कल बना लो जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ओके, सेंटर ओ 6 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड टोटल, टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। ये ट्राइंगल है ए बी जिसका बेस है 12 सेंटीमीटर। ओके, और ट्राइंगल कैसा है, गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, मतलब ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। और सर साइड भी सेम। साइड, देखो साइड कैसे पता करोगे, साइड सब सेम है, 12 12 12। तो एरिया ऑफ हाँ शेडेड रीजन क्या होगा भैया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सर मतलब पूरे पाई आर स्क्वायर निकालने सर सर्कल का भी। सबसे पहले पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब दोनों के सम में से हम ये सेक्टर वाला एरिया माइनस कर देंगे, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि डबल डबल आ रहा है ना ये वाला एरिया। ओके, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब माइनस सर क्यों 60 डबल अपॉन डबल क्यों सर? 60। बेटा, ट्राइंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी काउंट हो रहा है, ये एरिया डबल डबल आ रहा है ना, ओके सर। ओवरलैप हो रही ना वो। ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर देखो, 22/7, आर कितना है, 6 का स्क्वायर 36। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका एरिया क्या होता है, 3/4 इंटू ए रूट 3 स्क्वायर। 4 ए इंटू ए कितना है, स्क्वायर। 12, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे हो जाएगा 1/6 ब्रैकेट एज इट इज इंटू पाई 22/7, और आर कितना है सेक्टर का, तो रेडियस 36। ओके, कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करो फटाफट और आंसर बताओ।
हाँ सर। देखो कटिंग करो, ये हो जाएगा भैया 72, तो हो जाएगा 22 इंटू 36/7 प्लस 72 इंटू √3 सर 36 हो जाएगा अपॉन ना 2। सर वो भी? सर 2 से एक और कटेगा तो 36। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, तो और काट लो तो 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36√3। ओके, माइनस ये हो जाएगा 6 से, ये हो जाएगा 22 इंटू 6/7। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, बोलो क्या करें, सर यहाँ तो सर कॉमन ले नहीं, लें। सर पूरा एक एक ब्रैकेट सॉल्व कर लो सर दोनों वाला। हाँ या फिर कॉमन ले लो, 22/7 इंटू 6 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 6 माइनस 36√3। फिर हाँ रुको, सर हाँ समझ ऐसा गया। भी कर लो ब्रैकेट, हाँ ठीक है, समझ में नहीं आएगा छोड़ो, ब्रैकेट सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके ब्रैकेट सॉल्व करो और आंसर बताओ फाइनल। सर 22 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 7, सर 113.14 प्लस, फाइनल आंसर है ये नहीं प्लस। नहीं सर, अच्छा 36 इंटू √3 भी तो है सर, तो 1.7 नहीं, कर दूं सर कि 1.72 करूं सर? 1.732 पूरा लेना पड़ेगा। तो सर वो 62.352 आ रहा है, और फिर 62.352 ठीक माइनस है, सर माइनस करो। 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7, सर 18.85। बताओ आंसर क्या है, दोनों को जोड़ो फिर इसको माइनस करो। सर ये तो पहले वाले का तो 175.492 माइनस अब होगा 18। कितना आएगा ये 1 156.642। सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कैलकुलेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन था कि कैसे एरिया निकालना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एरिया कैसे निकालना है, ठीक है, वो हमको समझ आ गया। ओके, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स बने हैं कॉर्नर पे, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट, और बीच में क्या है एक सर्कल। यू हैव टू फाइंड आउट द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला। ओके, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है हमें। सो व्हाट इज गिवन, ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड है भैया 4 सेंटीमीटर। अब क्वाड्रेंट, अब क्वाड्रेंट जो है उसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, गिवन है क्वेश्चन में, ये सब गिवन है, हम डायग्राम के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। और अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर कट, और जो सर्कल है उसका डायमीटर 2 है बीच वाले का, तो उसकी रेडियस भी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या करेंगे भैया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, टेल मी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में से 2 सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, यस और नो, ये 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल बना रहे हैं, और ये बीच का सेंटर वाला सर्कल, तो -2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। हाँ सर। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, -2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई क्या है 22/7, रेडियस क्या है 1, इसकी रेडियस 1 है, उसका डायमीटर 2 है, तो दोनों की रेडियस सेम हो गई 1 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया ये 16 - 44/7,
एलसीएम सेम करो, 16 इंटू 7 माइनस 44 अपॉन 7, 6 7 42, 7 8 मतलब 11, 1 1 12 माइनस 44 अपॉन 7, ये कितना हो गया, 12 में से 4 गए 8, फिर 10 में से 4 गए 6, 68 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आ रहा है, बताओ आंसर यही है, करेक्ट है, ठीक है। सर इंटू एल क्यों लिया है सर आपने सर? एल नहीं बेटा, 1 है, 1 रेडियस, 1 इंटू 1, 1 रेडियस क्या है मेरी, रेडियस 1 सेंटीमीटर गिवन है ना, और साइड ऑफ ओके स्क्वायर सर। कितना है 4 सेंटीमीटर। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं सर, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के सर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे सर। यस, so area of shaded region, area of circle minus area of triangle, area of triangle। अब गिवन डाटा देख लेते हैं पहले क्या क्या गिवन है हमें। सो एक सेकंड। radius is 32 centimeter, triangle is equilateral, triangle is equilateral triangle। यस सर। देखो क्या क्या गिवन है हमें, रेडियस 32 सेंटीमीटर गिवन है, ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ये फिगर है। अब फिगर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि कोई भी सर्कल में इक्विलेटरल ट्राइंगल बना होता है तो लेंथ ऑफ मीडियन क्या होती है भैया, एडी इज इक्वल्स टू, हमें पता है मीडियन क्या करती है, 2:1 में डिवाइड होती है, ये पता है ना, 2:1 में डिवाइड होती है मीडियन। हाँ सर। तो 2 रेशियो, मेरा 2 रेशियो किसके बराबर है, 2 रेशियो बराबर 32 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 16 सेंटीमीटर, और मुझे टोटल हाइट निकालनी है, टोटल हाइट 3 रेशियो इस टोटल हाइट, तो 16 इंटू 3, हाइट कितनी आ गई मेरी, 48 सेंटीमीटर, डेट इज 48 सेंटीमीटर, ये मेरी हाइट आ सर गई, मुझे समझ में नहीं आया हाइट सर। एडी। बेटा मीडियन क्या करती है पता है, मीडियन क्या करती है, ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, और रेशियो क्या होता है, किस रेशियो में रहती है, 2:1 में रहती है,
मीडियन हाँ सर। सेंटर से। तो बेटा ये 2 रेशियो बराबर 32 है, 2 बराबर 32 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 16। और टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट कितना रेशियो है टोटल हाइट? 2 + 1। 3, टोटल हाइट 3 है। तो यदि मैं 3 सर का पर मल्टीप्लाई 32 तो इधर सर करूं, पूरा है सर। सर 32 पूरा है तो सर बेटा उसका 32, 2 उधर जाना चाहिए ना। बेटा 32 कहाँ से पूरा? 32 तो रेडियस है ना, ये सेंटर से यहाँ तक 32 तो मेरी रेडियस है ना। अच्छा सर। और बेटा देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल 32 है, तो मुझे ये पता है क्या, ये वाला पोर्शन निकालना है ना। हाँ सर, हाँ सर। तब दोनों को प्लस कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, 3 रेशो कितना आ गया? 48 आ गया। हाइट आ गई, हाइट। बोलो यस और नो। यस सर, यस सर, यस सर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? बोलो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? टेल मी फास्ट। सर √3/4 × a²। बेटा साइड के टर्म में होता है, एक और फॉर्मूला लिख लो। साइड यदि दी हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। यदि मुझे हाइट दी हो तो अब कैसा निकालूंगा फॉर्मूला? हाइट दी होती है तो फॉर्मूला होता है h² / √3। ये नोट कर लो, ठीक है। हाइट दी होती है तो फॉर्मूला क्या होता है? h² / √3, ठीक है। सो नोट किया? हाँ सर। हाँ। अब फॉर्मूले में रखो शेडेड रीजन, क्या क्या हो जाएगा शेडेड रीजन? πr², πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल h² / √3। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पे। पाई 22/7, व्हाट इज रेडियस? 32 इंटू 32। हाइट कितनी निकाली थी अपन ने अभी? 48 इंटू 48 अपॉन √3। सॉल्व करो और बताओ व्हाट इज द फाइनल आंसर। हाँ सर। सर रूट वाले क्वेश्चन में सर दिक्कत आएगी सर। सर उसमें। कोई दिक्कत नहीं बेटा, रैशनलाइज कर लो ना यहाँ पे। पहले सॉल्व करो, पहले ये सॉल्व करो, मुझे बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या आ रहा है। हाँ सर। मल्टीप्लाई करो, कटेगा तो है नहीं। 32 का स्क्वायर इंटू 22। सर ये पहले सर 22 × 32 × 32 करके डिवाइडेड बाय 7 कर दो पूरे में। हाँ करो मल्टीप्लिकेशन, बताओ कितना आ रहा है। और यहाँ पे क्या करो, रैशनलाइजेशन कर लो। सर 3218 आ नीचे रहा है क्या? सर पूरा। 3218 पॉइंट में कुछ नहीं आ रहा। 0.28, सॉरी सर, 0.28। 18.28। 32.28। अब देखो नीचे क्या बन गया? 3 बन गया। ये हो गया सर 48 तीन इंटू कैसे बना सर? 48। हाँ सर 3 कैसे बना दिया सर आपने सर? रैशनलाइजेशन किया ना बेटा, नीचे और ऊपर √3 का मल्टीप्लाई किया ना। सर नीचे और ऊपर क्यों? बेटा मैं नीचे कर सकता हूँ तो ऊपर भी तो कर सकता हूँ, कुछ चेंज थोड़ी होगा उससे। अच्छा सर, बोलो। मतलब ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, मतलब वन ही है वो एक तरह से, पर कर दिया आपने। हाँ हाँ, तो ये कितना हो गया? कट गया तो ये 1 और ये 16। ये कितना हो गया? 3218.28 माइनस 16 इंटू 48 इंटू √3, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है हमारा एरिया, ठीक है। हाँ सर।
सर √3 1.732 होता है ना? तो आंसर क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, जो भी ऑप्शन रहेगा वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ आ गया ना क्या करना है? कैलकुलेशन ही बाकी है बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब तो हो हाँ चुका है सर। क्वेश्चन में। So क्वेश्चन नंबर 3218.28 minus 1330.172। सर इसका आंसर आ रहा है 1888.11। 0.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हाँ सर। you have to find out the area of this shaded region। ओके, शेडेड रीजन निकालना है। स्क्वायर दिया है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर साइड है तो रेडियस क्या हो जाएगी भैया क्वाड्रेंट की? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द फिगर। ओके, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? टेल मी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? Therefore, the area of shaded region will be area of square minus area of circle। Again, चार क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल बना रहे हैं, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। पर सर इधर सर थोड़े बहुत सेक्टर्स भी तो बन रहे हैं सर। तो बेटा चार सेक्टर मिलके क्या बन रहा है? चार सेक्टर मिलके एक सर्कल नहीं बनेगा? हाँ सर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर 14 का स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22/7। आर कितना हो जाएगा? जब साइड 14 है तो आर 7, 49, ये हो जाएगा 7। तो 196 माइनस 154। टेल मी। यस सर। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। एक सेकंड। एक्सरसाइज सिंपल है, कोई कठिन नहीं है एक्सरसाइज, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट वाला टफ है। Yeah. करें क्वेश्चन नंबर 8, डायग्राम बनाना सर पड़ेगा। बस एक सेकंड सर। हाँ सर। अब क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। देखो ट्रैक दिया है, ये फिगर है, हमें पूरे का एरिया निकालना है ट्रैक का। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस इज 60 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये वाली विड्थ 60 मीटर है। और लेंथ कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ गिवन है 106 मीटर। 106 मीटर।
डिस्टेंस बिटवीन टू इनर, अच्छा बिटवीन टू इनर है, बिटवीन टू है ना, बिटवीन टू इनर, दोनों के बीच की अंदर की दूरी है 60 मीटर। एंड इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अब ट्रैक के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है, ये गिवन है क्वेश्चन में, डायग्राम में। ओके, अब निकालना है हमको डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज एंड द एरिया ऑफ ट्रैक। दो क्वेश्चन है इसमें, देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से आराम से, अच्छे से। हाँ सर। The distance between the two inner parallel line segment is 60. ओके, बिटवीन इनर पैरेलल लाइंस, इनर पैरेलल लाइंस है उसके बीच का डिस्टेंस है 60। ओके, विड्थ, ट्रैक की विड्थ है 10 मीटर, मीटर लॉन्ग। फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, डिस्टेंस निकालना है, मतलब सबसे पहले नीचे वाला पूरा ये निकालना है, पेरीमीटर ये वाला, समझ आ रहा है? फाइंड आउट द डिस्टेंस अलोंग इट्स इनर एज, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ, सबसे पहले इसको दो टुकड़ा में डिवाइड कर लो, ये डिवाइड दिख रहा है, दो सेमी सर्कल बन रहे हैं, एक इस साइड दो सेमी सर्कल। ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 106, 106, बोलो यस और नो। हाँ भैया सर। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ इनर ट्रैक निकालना है, ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 106, ये भी 106। तो दो डिस्टेंस तो आ गई हमारे पास, 106 प्लस 106। अब ये सेमी सर्कल ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। कैसे निकालोगे बताओ, और कुछ दिया है क्या? सर सेमी सर्कल दिए ना सर वो। अब देखो फिगर देखो, ये सेमी सर्कल दिया है, ये विड्थ दी है 60 मीटर दी है, 60 यहाँ से यहाँ तक। हाँ सर, हाँ। बोलो यस और नो। हाँ, अब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, सेमी सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, बोलो रेडियस 30 हो जाएगी, 30 30 30। क्यों सर? बेटा ये पूरा डायमीटर 30 60 दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी, 30 इधर 30 इधर। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। अब ये आधा सेमी सर्कल इधर है, आधा इधर है, ये 1 है और ये 2 है, पूरा लेंगे सर इसको। समझ आया? तो कितना हो जाएगा, पूरा 2 पाई आर हो जाएगा सरकमफ्रेंस टोटल। तो हमने क्या निकाल लिया, ये देखो पहली लाइन ये वाली 106 की, दूसरी लाइन ये वाली 106 की, फिर ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, ये बन गया डिस्टेंस अलोंग द इनर ट्रैक। बोलो यस और नो। हाँ सर। अब सॉल्व करो और आंसर निकालो, 106 और 106 कितना हो जाएगा भैया, टेल मी। डिस्टेंस अलोंग द इनर ट्रैक, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये हो जाएगा 6 और 6 12, 112 प्लस 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, आर कितना है 30 है। बताओ आंसर, सेंटीमीटर में आएगा है ना, स्क्वायर में नहीं आएगा, डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम। 212 है, सॉरी, 212 प्लस 44 इंटू 30/7, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 212 प्लस 44 इंटू 3 करो, 4 3 12, 4 12 113, 132, 1320/7। ओके, अब एलसीएम लेके फाइनल आंसर बताओ। एक सौ छह प्लस 106 प्लस 2 पाई आर, क्योंकि सर वो सेमी सर्कल, 212 प्लस 2 इंटू 27, 22/7 इंटू 30। देखो ये हो जाएगा 1484 प्लस 1320/7। 1320 सर अपॉन 7 भी तो कर सकते हैं सर। हाँ ठीक है, वैसा कर लो, डिवाइड कर लो यहाँ पे।
सर 188.57 प्लस 212 188.57 प्लस 212, ठीक है। बोलो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोनों को ऐड करके? 450 450.57, ठीक है, सेंटीमीटर में आएगी, यूनिट सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन हो गया, समझ आया ना क्वेश्चन। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रैक। अब ट्रैक का एरिया चाहिए। सर अब ट्रैक का एरिया कैसे निकाल? थोड़ी नहीं मांगा था सर ने। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना आंसर, सेंटीमीटर में आएगा डिस्टेंस। हाँ सर। अब सर एरिया पूरे ऑफ का ट्रैक, लेके सर पूरे का लेके अंदर वाला माइनस कर देंगे ना सर, तो ये वाला पट्टी आ जाएगी। देखो बेटा वैसा मत करो, सबसे पहले रेक्टेंगल बन रहा है, ये भी ऊपर एक रेक्टेंगल बन रहा है, हाँ सर। ठीक है। रेक्टेंगल की लेंथ है 106, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर है, मीटर में आएगा बेटा डिस्टेंस ना, मीटर में दिए है मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। पहले वाले को भी करेक्ट कर लेना, मीटर सेंटीमीटर नहीं होगा, डिस्टेंस हमें मीटर में दिए। तो दो रेक्टेंगल बन रहे हैं, बोलो यस और नो? यस सर। हाँ, लेंथ क्या हो जाएगी रेक्टेंगल की, विड्थ बताओ, लेंथ और विड्थ कितनी है? सर लेंथ तो सर 106 ही रहेगी सर। और विड्थ कितनी है रेक्टेंगल की? 10। विड्थ, हाँ। और कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं? दो, है ना, एक ऊपर एक नीचे। अब मुझे चाहिए ये वाला एरिया सेमी सर्कल का, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला सर कौन एरिया सा? चाहिए, ये सेमी सर्कल वाला, ये वाला, ये चाहिए मुझे एरिया, ये वाला। 30 उसका रेडियस था सर, 60 हो जाएगा उसका रेडियस सर। देखो देखो, ये 30 तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है छोटे वाले का, अब 10 बढ़ा दिया तो रेडियस क्या हो जाएगा बड़े वाले का? 40 हो जाएगा। सर 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 30 सर, ये आपने डायग्राम से लिया था बेटा इधर देखो, इधर सुनो, ये जो छोटा सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है? ये छोटा सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है? 30। 30। इसकी मैंने विड्थ बढ़ाई 10, तो रेडियस कितनी हो गई बड़े वाले सेमी सर्कल की? 40। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, आधा और आधा इधर पूरा टोटल बन जाएगा। मतलब ये बन रहा है हॉलो वाला गोल्ड वाला पट्टी, याद आ रही है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का? हाँ सर। स्ट्रिप के अंदर का, तो बड़े वाले में से छोटा वाला सर्कल माइनस कर दूंगा तो स्ट्रिप क्या आ जाएगी? हाँ सर। सुनो, बस इसमें प्लस कर दो, प्लस पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। तो r1 क्या है मेरा? r1 हो जाएगा सर 40, सर r2 हो 2 जाएगा पाई 30। कर लो सर, सर पूरा ही 2 पाई आर स्क्वायर कर लो। बेटा 2 पाई क्यों? बेटा सर आधा दो सर्कल इधर है, तो बेटा आधा आधा कितना सर्कल हो रहा है? आधा और आधा, पूरा। तो फिर एक ही तो लेंगे ना, फिर एक नहीं लिया हमने, एक ही तो लिया है। सर पाई आर स्क्वायर ही कर लो सर, वो 40 रेडियस लेके सर, इसको क्यों भी करना। बेटा कुछ समझो, इधर पहले क्वेश्चन समझो। ये आधा और आधा सर्कल, ये एक सर्कल बना छोटा वाला, अच्छा सर, अच्छा अच्छा आधा और अच्छा आधा अच्छा, समझ गया सर, समझ गया। हाँ 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 समझ फिर, गया। और ये एरिया निकालना है हमको ट्रैक वाला बीच का। तो ये कितना हो जाएगा? 106 इंटू 10, ये हो जाएगा 1060 इंटू 2। अब प्लस यहाँ से पाई कॉमन ले लो, r1 कितना है? 40 का स्क्वायर, r2 कितना है? 30 का स्क्वायर। सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा भैया बताओ? ये हो जाएगा 1600 माइनस 900, ये हो जाएगा, डबल करो, 2120 प्लस पाई, ये कितना हो जाएगा? 2120 प्लस कितना पाई हो जाएगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 800। 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक भी किया तो चलेगा। अब ऑप्शन जो भी हो उसके हिसाब से फिर फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। आया समझ में क्वेश्चन? हाँ सर।
हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ट्रैक का एरिया कैसे निकालेंगे। अब इसमें पूछ सकता है भैया डिस्टेंस ऑफ आउटर एज भी पूछ सकता है, तो कौन सा लेंगे? आउटर ट्रैक वाला लेंगे, डिस्टेंस ऑफ आउटर ट्रैक। ठीक है, उसने क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन ये पूछ भी सकता है। सर 4320 मीटर आ रहा है एग्जैक्ट। बेटा एरिया एरिया निकालना है, एरिया मीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर स्क्वायर सर, मीटर स्क्वायर। ओके, हाँ सर वही आ रहा 4320 है मीटर स्क्वायर। अरे अगला क्वेश्चन। हाँ हाँ सर। Question number 9. In figure 12.27, AB and CD are the two diameters of a circle perpendicular to each other. OD is the diameter of the circle. If OA is given as 7 cm, find out the area of shaded region. Question given है बुक में। ये सर सर्कल मतलब है। पूरा ओडी का निकाल लेना एक तो। हाँ रुको पहले देखते हैं ना, और पहले सर क्या क्या फिगर बनाओ पहले। एक सर सेमी सर्कल में से सर ट्राइंगल एबीसी माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा शेडेड वाला। ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा सर्कल है। ठीक है, अब भैया ये दिया है, ये दिया है 7 सेंटीमीटर। ओके, ये डी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये सी है, ये बी है। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ये सर्कल छोटा वाला और ये शेडेड रीजन। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये एरिया 1 और ये एरिया, ये दोनों का मिला के, ठीक है, 2 और 3, ये हमको ये निकालना है। तो एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 1 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 1 पोर्शन पाई आर स्क्वायर 22/7। आर कितना हो जाएगा? 3.5 3.5 3.5। ये एरिया बताओ, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। सर इसकी सर रेडियस क्या दी है? ये हो जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर दिया है, ओ ए 7 है, तो ये डायमीटर हो जाएगा इसका। हाँ हाँ सर हाँ। अब निकालो। ये हो जाएगा 7 5 35, फिर ये कट ऑफ 5 to the 10, 5 7 25 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा भैया? 55 into 7/2। बोलो कितना आ रहा है आंसर? देखो 7 5 35, 7 5 35, 37 38, 38/2। इसको सॉल्व करेंगे। सर 1 77/2 आ रहा है सर। बेटा 5 कहाँ गया बीच का? सर वो 5 सर क्या कहते हैं सर 5 और 10 से हो जाएगा सर। 7 5 जा बेटा एक 5 5 1 जा। एक 5 फिर भी बच रहा है ना बेटा, देखो। अच्छा हाँ 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 हाँ। तो 35 कहाँ से कर रहा है? 35 करो सॉल्व करो फटाफट, बताओ आंसर क्या है। 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। ठीक है, इसको 5 से ही काट लो। 7 2 7 2, 7 से 7 कट, ये हो जाएगा 11। हाँ सही आ रहा था बेटा, 77/2 कितना हो जाएगा? 2 3 6 1 2 8 16, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आगे एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट। ठीक है, ये हमने सर पहला नहीं कवर कर सर लिया। 11 सर 11 into 7/2 ही है सर, वो 77/2 ही है। हाँ ठीक, ठीक है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 2 और 3 कैसा हो जाएगा? एरिया ऑफ 2 and 3 साथ में निकाल लेंगे। एरिया ऑफ 2 and 3 पोर्शन, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देता हूँ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, भैया ये 7 है, ये 7 है, बेस तो आ गया, हाइट भी आ गई, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ये तो नो। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, फटाफट बताओ कितना होगा। पाई कितना है 22/7, 2 एज इट इज चलेगा। आर, आर क्या हो जाएगा इसका 7 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू सर 7 इंटू 7, सर 7 और ये 70, ये 49 सर 7 क्यों होगा सर वो? बेटा ये आर सेमी सर्कल ले रहे हैं वो ना, मैं सेमी सर्कल, ये पूरा सेमी सर्कल हाँ तो एबीसी। सर 14 थोड़ी ना दिया सर वहाँ पे, सर 7 ही रहा सर वो। तो बेटा ये 7 है, तो बेटा आर स्क्वायर लिया ना मैंने, 7 इंटू 7, हाँ सर, ये हाँ 7 है सर। तो ये भी तो 7 होगा, तो फिर एक 7 से एक 7 कैंसिल, ये 2 से 11 कैंसिल, तो आंसर क्या होगा 77 माइनस 49। अब माइनस करो, 77 माइनस 49, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, सबका सम, मतलब 38.5 प्लस 28, 38.5, तो कितना हो जाएगा ये, 8 और 8 16, 3 4 5 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सर 12.2 वो तो क्वेश्चन नंबर 9 तो करेंगे सर अपन। हो चुका है। हाँ बोलो। सर वो ऐड भी तो करेंगे ना सर दोनों का एरिया। ऐड किया ना मैंने 28 और 38.5, यहाँ पे ये देखो ऐड तो हाँ किया है, सर बिल्कुल। 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 10 11 12 13 14 15 16 7 क्वेश्चन बचे हैं कल के लिए। ठीक है, हाँ कल सर। परसों तक ये भी खत्म हो जाएगा। अभी स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है तुम्हारा? सर आज सर ने चालू करा रियल नंबर्स। रियल नंबर, तो कौन कौन से हो गए तुम्हारे स्कूल में चैप्टर? सर स्कूल के सर एक मिनट बता देता हूँ सर। पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ट्राइंगल्स। फिर सर ट्राइंगल क्या सर उनने वो कराया है सर, एपी। फिर सर ये ट्रिगो। और सर अभी 7वें चैप्टर में है रियल नंबर पे। इसके बाद वो करवाएंगे सर फिर सर्कल वाला जो अपन कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो नहीं करवाया? सर हाँ वो भी नहीं कराया। अच्छा, मैं तो सब खत्म करवा दिया स्कूल में, ये चल रहा है बस सर्कल वाला। अच्छा सर। ये चल रहा है 12.2 चल रही है, मतलब इस हफ्ते तक 12 फर्स्ट PA1 का सिलेबस खत्म हो जाएगा। अच्छा सर। और फिर MCQ प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा सर मतलब आपको जितना कैसे कोचिंग में हो दिया गया। हुआ ना सभी ने? हाँ नहीं, मैं तो पहले ही पढ़ा दिया ना, जितना कोचिंग में हो गया है उतना चल रहा है स्कूल में, मतलब उतना खत्म हो जाएगा इस हफ्ते के अंदर। मतलब जितना अपन ने कोचिंग में खत्म किया उतना स्कूल में भी खत्म हो जाएगा। अच्छा सर। अब मेरे 8 लेक्चर लगते हैं ना एक हफ्ते में, 7 तो रेगुलर और 2 एक्स्ट्रा। सर क्यों सर? हफ्ते के 6 दिन पूरे लेक्चर, मंडे टू सैटरडे 6 लेक्चर हो गए हैं, हाँ सर। और 2 एक्स्ट्रा क्लासेस भी है, ट्यूसडे और फ्राइडे। बताता हूँ ना मैं, एक क्लास है 1:30 बजे वाली जो अपनी कोचिंग के पहले होती है ओके सर। वो। तो एक हफ्ते में ऐसे 8 लेक्चर मिलते हैं, तो इसलिए कोर्स बहुत फटाफट होता है। सर तुम्हारी हमारे सर कितनी को तो क्लास लगती 4 है स्कूल में? चार चार। तो चार में सर अपने से 1-2 चैप्टर पीछे, और मेरे को तो सर का डबल मिल रहा है टाइम, बताओ। हाँ सर। करें फिर एंड इसको, कल खत्म कर देंगे ये वाला चैप्टर फिर। ओके सर, ओके सर। ओके बाय। बाय सर।